विशेष बाबा ने ये दो बातों को अंडरलाइन कराया और इसीलिए एक है संपूर्ण पवित्रता की बात बाबा ने किया और दूसरा बाबा ने कहा सेकंड में फुल स्टॉप लगाना। जब बाबा ने कहा कि बच्चे व्यर्थ भी एक प्रकार की इंप्योरिटी है, तो व्यर्थ संकल्प यानी संपूर्ण पवित्रता को अगर देखना है तो उसका आधार यही है कि हमारी जो मन के संकल्पों की ब्रेक है वो पावरफुल होनी चाहिए। तो उसके लिए जो बाबा ने कहा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास जरूर हो, तभी वो संपूर्ण पवित्रता की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर व्यर्थ अंदर चलता रहे, चलो ब्राह्मण बनने के बाद नेगेटिव तो बहुत ना के बराबर हो गया, लेकिन फिर भी शिकायत ये बनी रहती है कि व्यर्थ अभी तक भी चलता है। और इसीलिए योग करने बैठते हैं तभी भी जब व्यर्थ चलता है तो उसको कंट्रोल करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये चीज अंत तक चलनी है, इसीलिए उसको कैसे लगाना है फुल स्टॉप ये भी तो आना चाहिए। क्योंकि किसी ने मुझे प्रश्न किया कि ऐसा तो नहीं कि भाई बिंदी लगाना है, माना यहां बिंदी लगा दिया तो भाई संकल्प स्टॉप हो गए। ऐसा बिंदी लगा तो सकते नहीं है फिजिकली कोई, तो वो संकल्प को फुल स्टॉप लगाने का भाव क्या है बाबा का, तो उस पर मेरा चिंतन चल रहा था। इसीलिए मैंने बहन जी को कहा कि ये चिंतन मेरा अभी का है तो मैं उसी पर कराऊंगी, क्योंकि संपूर्ण पवित्रता का आधार यही है। अगर व्यर्थ बंद ही नहीं हुआ, रुका ही नहीं है, तो संपूर्ण पवित्रता तो बहुत दूर की बात हो गई। तो पहला पुरुषार्थ हमारा फुल स्टॉप लगाना। तो फुल स्टॉप लगाना किसको कहा जाता है? पहली बात, फुल स्टॉप लगाना माना ये नहीं कि हमारा मन निर्संकल्प हो जाएगा, संकल्प चलना बंद हो जाएगा, उसको फुल स्टॉप कहा नहीं। लेकिन फुल स्टॉप लगाने का मतलब है कि अपनी विचारधारा को एक दिशा देना, श्रेष्ठ, समर्थ और शक्तिशाली दिशा देना। विचार बंद नहीं होंगे, विचार तो कंटिन्यू चलेंगे, लेकिन उसको मोड़ देना बहुत आवश्यक है। अब उस समय मोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? विचार का तूफान ऐसा है, व्यर्थ विचारों का तूफान ऐसा है कि जब एक बार चालू हो जाए तो क्या होता है? रुकने का नाम नहीं लेता। और ऐसे समय में अगर योग किया तो क्या होगा? और ज्यादा चलेगा, क्योंकि उसको स्पेस मिल जाती है, टाइम मिल जाता है, तो और अधिक चलना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जब व्यर्थ चल रहा हो, उसको फुल स्टॉप लगाने के लिए या दिशा देने के लिए स्थूल सेवा शुरू करो। उस समय योग में बैठना समझदारी नहीं है, या स्थूल सेवा कर्मणा या वाचा सेवा शुरू करो। किसी न किसी को ज्ञान सुनाओ, अपने विचारों को अपने आप एक दिशा मिल जाएगी। जब किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि भाई हमारी स्थिति ही नहीं है, उस समय व्यर्थ इतना चल रहा है, हम ज्ञान सुनाते तो सामने वाले को क्या फर्क पड़े, माना क्या असर होगा, उसको तीर तो लगेगा नहीं, तो फिर ज्ञान भी क्यों सुनाए?
वास्तव में हम उसको ज्ञान नहीं सुना रहे, उस वक्त हम अपने आप को ज्ञान सुना रहे होते हैं। और जब हम अपने आप को ज्ञान सुना रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमारे विचारों को जब समझ से हम उसको समझाना चालू करते हैं तो धीरे धीरे वो परिवर्तन भी हो जाएगा। और जितनी देर आपने उसको ज्ञान सुनाया उतनी देर में तो धीरे धीरे आपके विचार परिवर्तन होते हुए आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, जैसे फुल स्टॉप लग गया, उस व्यर्थ की बात को फुल स्टॉप लग गया और फिर आपकी गाड़ी एक और पटरी पर चढ़ने लगेगी। अच्छा चलो, ज्ञान सुनाना मुश्किल हो रहा है तो कोई बात नहीं, कर्मणा सेवा शुरू करो। जितना आप कर्मणा सेवा करेंगे तो उससे दो बात होगी। एक तो कर्मणा सेवा किया तो उसका पुण्य अर्जित होगा, और दूसरा, जब उस सेवा से कोई आत्मा प्रसन्न होती है तो उसकी दुआएं भी मिलती है। तो ये दो चीज प्राप्त होने से वो व्यर्थ को समाप्त करना आसान होता है। कई बार व्यर्थ इसलिए भी चलता है, देखा गया है, व्यर्थ इसीलिए चलता है क्योंकि हमारा पुण्य क्षीण हो गया है। इसलिए पुण्य करना जरूरी है। तो जितना कर्मणा सेवा हम करेंगे उतना कर्मणा सेवा करते करते हमारा पुण्य अर्जित होना स्वाभाविक हो जाता है। और ये पुण्य जितना हमारा बढ़ता जाएगा, स्वाभाविक है कि वो पुण्य कभी कभी मदद करता है उस व्यर्थ को समाप्त करने के लिए। खुशी मिलेगी ना? जैसे जैसे हम पुण्य अर्जित करेंगे, हमारा खाते में जैसे जैसे आता जाएगा, जमा होता जाएगा, खुशी बढ़ने लगेगी। और वो खुशी में आए, जैसे बाबा ने अभी बहुत सुंदर बात कही थी, अब जो संडे की मुरली हमने सुनी, उत्साह। हर घड़ी उत्सव मनाओ, हर घड़ी उत्साह में रहो। उसमें कितनी अच्छी बात बाबा ने कही कि जब आप उत्साह में रहते हो तो परिस्थिति आपके ऊपर वार नहीं कर सकती है। बहुत गहराई की बात है। कैसे परिस्थिति वार नहीं करती है? तो जब हम उत्साह में होते हैं, अर्थात कि हमारी फुल स्पिरिट्स होती है, एक हाई एनर्जी अपने अंदर होती है। जब हाई एनर्जी अंदर में है तो परिस्थिति जो आती है वो लो एनर्जी है, तो वो लो एनर्जी हाई एनर्जी को इफेक्ट नहीं करती है। इसीलिए कर्मणा सेवा करते हुए हम अपने जमा के खाते को बढ़ाएं, क्योंकि व्यर्थ जब चलता है माना हमारी एनर्जी भी लो हो जाती है। जब हमारी एनर्जी लो हो गई तो हर परिस्थिति वार करेगी, ये स्वाभाविक बात है। इसीलिए परिस्थिति वार न करे, उसके लिए अपने आप को ऐसी कर्मणा सेवा में जोड़ दो जो अपने आप जमा होते हुए हमको खुशी का अनुभव होगा। इसीलिए बाबा ने तीनों के मार्क्स एक समान रखे हैं, मनसा वाचा कर्मणा। तीनों के मार्क्स बराबर है। ये नहीं कि कर्मणा का कम है या मनसा का अधिक है या वाचा का अधिक है, कर्मणा का कम है, नहीं, तीनों के मार्क्स बराबर है। उस समय मनसा सेवा तो संभव नहीं है, व्यर्थ इतना चल रहा है। तो इसीलिए जब हम कोई भी कर्मणा सेवा शुरू करते हैं, हमारा मन जब उसमें पिरोना शुरू होता है तो क्या होगा? अपने आप वो व्यर्थ समाप्त होगा और जैसे जमा होती जाएंगी, खुशी बढ़ती जाएंगी, तो धीरे धीरे उत्साह बढ़ने लगेगा हमारा। तो ये है फुल स्टॉप लगाने का पहला तरीका कि दिशा दो, अपने मन वचन कर्म को एक दिशा देना है। दूसरी बात कि फुल स्टॉप लगाना माना निश्चय बुद्धि बनना।
तो पहला परिवर्तन, परिवर्तन करो, दिशा देना माना परिवर्तन कर देना। दूसरा है निश्चय बुद्धि बनना। किसमें निश्चय बुद्धि बनना है? ड्रामा। ड्रामा में जितना हमारा निश्चय, और वो भी निश्चय क्या होना चाहिए? जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, जो हुआ वो भी बहुत अच्छा, जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तो निश्चिंत हो जाना। तो फुल स्टॉप लगाना माना निश्चिंतता का अनुभव करना, निश्चय बुद्धि होकर निश्चिंतता का अनुभव करना कि कल्याण ही है ना। जब समय कल्याणकारी है, बाप कल्याणकारी है, तो हमारा अकल्याण करने की ताकत किसमें है किसी में? जब ये निश्चय हो जाता है तो भी एक सेकंड के अंदर फुल स्टॉप लग जाता है। तो मेन बात यही है कि या तो परिवर्तन करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाए, या दूसरी निश्चय बुद्धि बन करके निश्चिंत हो जाना कि कल्याण हुआ ही पड़ा है, जो होगा इसमें अच्छा ही होगा। तो क्यों क्या के क्वेश्चन पूछने के बजाय क्या होगा? वाह वाह के गीत गाना शुरू करेंगे। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, है ना, वाह रे मेरा भाग्य वाह। तो जितना वाह वाह के गीत गाते हैं, माना भी अपने स्पिरिट्स को हाई करना है, उत्साह में आना है। तो ये वाह वाह का गीत जब गाना शुरू करते हैं तो बाबा कहते हैं अगर वाह वाह नहीं भी होगा तो वो परिवर्तन होकर वाह वाह हो जाएगा। ये भगवान का वरदान है। इसीलिए वाह वाह के गीत जरूर गाना आना चाहिए, है ना? इसको कहते हैं फुल स्टॉप। कोई गाना गाता है तो अपने आप सारी दुनिया भूला हुआ है कि नहीं? उस गाने में कितना मग्न हो जाता है जो सारी दुनिया भूल जाती है। ठीक इसी तरह जब हम भी वाह वाह के गीत गाएंगे तो दूसरा सब भूल जाएंगे, तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। और वाह वाह से हर चीज वाह वाह होने लगेगी। इसीलिए बाबा कहते वाह वाह के गीत गाओ, है ना। तो नेगेटिव को कंप्लीटली हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं वाह वाह के गीत गाने से। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है फुल स्टॉप लगाना।